आज़ाद कश्मीर में मामला है एक्शन कमेटी का। तो सवाल ये है कि क्या रावला कोर्ट में लाशें गिरी हैं, और इसके साथ ही अगर आज़ाद कश्मीर में मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो सवाल ये है कि वहाँ पर इंतखाबात में धांधली हुई है। हमें देखना ये है कि वहाँ पर खराबी है क्या और इस खराबी की जड़ें कहाँ पर हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि वहाँ पर भारत जो है एक बड़ी फाइनेंसिंग कर रहा है, वो अपनी जगह पर, लेकिन क्या सारा मामला, सारी गलती, सारा कसूर हम भारत पर डाल सकते हैं? इसके पीछे हमारी अपनी गलती कहाँ पर है? हमने क्या गलत किया? कैसे ये सारा मामला शुरू हुआ? इसका तयन करना ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर में असल खराबी कहाँ है, इसको पहचानना, इस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए चलते हैं वीलॉग की तरफ, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजब अली ख़ान और हमेशा से हमारा नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इसके लिए पाकिस्तान के जो बेटे हैं, पाकिस्तान के जो फर्जंद हैं, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, उन्होंने अपने जानों की कुर्बानियाँ भी दी हैं। और हम अपनी मसल्लह अफ़वाज की तरफ देखें, हम उसके लिए 3 जंगें भी लड़ चुके हैं। हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो हम उसके लिए माली कुर्बानी भी देते हैं, 3 रुपये का यूनिट बिजली का भी देते हैं। हम वहाँ पर आटा जो है वो भी बहुत सस्ता, यानी कि पंजाब में जिस लागत के ऊपर खुद घर में किसान को आटा पड़ता है, हम उससे भी कम कीमत पर 1000 रुपये का 20 किलो का थैला वहाँ पर फराहम करते हैं। क्यों करते हैं? हम जो वहाँ पर आधे से ज़्यादा बल्कि मुकम्मल तरक्याती बजट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है, हम क्यों देते हैं? क्योंकि हम कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं। हम कायदे आज़म के उस फरमान के मुताबिक चलते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। हम ये समझते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये हमारा नारा है और हमारा ये नज़रिया है कि जब कश्मीरी दूसरी तरफ से ये बात कहते हैं, मैं सैयद अली गिलानी की बात कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, और उस तरफ से ये नारा लगाया जाता है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर हमें बहुत सारी कुर्बानी देना पड़ती है। हमारी फ़ौज वहाँ पर मौजूद उनकी हिफाजत के लिए, उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए, उनकी जानों की हिफाजत के लिए, उनके मालों की हिफाजत के लिए, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए, वरना जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है वो सबके सामने है। अब आ जाएं इन सवालों पर कि ये जो असल में ख़राबी है ये है कहाँ पर। मैं सबसे आखिरी वाला सवाल सबसे पहले ले लेता हूँ, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वहाँ पर हम भारत पर डालेंगे, भारत इसमें मुलव्वस है, लेकिन इसमें कुछ हमारा कसूर भी है। हम जाएंगे यहाँ एक मर्तबा फिर उसी साजिश की तरफ जो कि पाकिस्तान में बर्पा की गई, और उसके नतीजे में पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट की एक चाल थी, साजिश थी, एक पूरा तरीक़ाकार था। इमरान खान को पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया, तो वहाँ पर भी एक इमरान खान या वहाँ पर भी एक उस्मान बुज़दार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के नाम से मुसल्लत कर दिया गया। वो गया तो सरदार तनवीर इलियास आ गए, वो गए तो उसके बाद वहाँ पर इन्हीं का एक लोटा होकर आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक मुसल्लत हो गया। वहाँ पर बैड गवर्नेंस की इंतहा हो गई। जाहिर है जब लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, जब लोगों को तामीर, तरक्की और खुशहाली नहीं मिलेगी, तो फिर वो सड़कों पर आएंगे और अपने लिए जो है, जो भी हकूक़ कह लें आप इनको, वो अपने लिए मराआत मांगेंगे, सहूलियात मांगेंगे। ये उनका हक है। एक्शन कमेटी ने इसी का फ़ायदा उठाया, लोगों में जो महरूमियाँ थी उनको उभारा, उसको लेकर आए। पाकिस्तान ने जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ थे उस वक़्त, उन्होंने वहाँ पर बिजली के हवाले से, आटे के हवाले से, तरक्याती बजट के हवाले से, आप ये कहें कि तकरीबन जो 38 मुतालबात थे, 39 मुतालबात थे, 1-2 को छोड़कर सारे तस्लीम कर लिए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि भारत को 10 मई में जो मार्का हक था 10 मई का, उसमें शिकस्त हो गई। अब भारत ये कहता है, इसको ज़रा समझिएगा, अब भारत ये कहता है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब भारत ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो मैं देखता हूँ इस वक्त तो तोपें जो हैं वो नहीं गरज रही, इस वक्त तो मिसाइल नहीं चल रहे, इस वक्त तो त्यारे नहीं उड़ रहे, तो फिर ये ऑपरेशन सिंदूर किस तरह जारी है? 80-90 अरब डॉलर की जो वहाँ पर फाइनेंसिंग है, जंगी जुनून है वहाँ पर, उसके लिए जो बजट रखा जाता है 90 अरब डॉलर के लगभग। तो अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वो बग़ैर जंग किए अगर 1 अरब डॉलर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जो बागी हैं उनको, या यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, जो यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, शौकत मीर जैसे, उनको सिर्फ 1 अरब डॉलर दे दे, यानी कि तकरीबन 1% के करीब अपने पूरे दिफाही जंगी बजट का 1%, जो पाकिस्तान के बने 280 अरब रुपए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? ये लोग तो
धरती माँ कोई नहीं, ये तो अपनी हकीकी माँ को पेश डालेंगे, ये तो गद्दारी करेंगे। ये सब कुछ समझ आ रहा है ना आपको, ये क्या हो क्या रहा है? यानी कि आप पाकिस्तान के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, आप मकबूजा कश्मीर के साथ कश्मीर का रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या कहती है? वो ये कहती है कि तुम इस पूरे कश्मीर कॉज के गद्दार हो, तुम इसे सबूताज कर रहे हो। ये है APHC, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़, जो कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रही है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। बहरहाल ये ख़राबी दो जगह से है, भारत भी इसमें मुलव्वस है, और वो जो एक इमरान खान को लाने की साजिश की गई थी, जो नाअहली पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई थी, उसके नतीजे में हमने 5 अगस्त 2019 भी देखा। जी हाँ, नुकसान का ज़रा अंदाज़ा करें कि उस साजिश के नतीजे में नुकसान क्या हुआ कि एक तरफ यहाँ पर बैड गवर्नेंस आ गई, यहाँ पर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, तनवीर इलियास, अनवारुल हक टाइप ये सारी चीज़ें आ गईं, और दूसरी तरफ सरहद के पार 5 अगस्त 2019 को इमरान खान की हुकूमत के दौरान वहाँ पर उसकी जो एक मुतनाज़ हैसियत थी वो ख़त्म कर दी गई। नुकसान दर नुकसान था, तबाही दर तबाही थी, जो कि उस साजिश के नतीजे में हुई। अब आ जाए इस सवाल पर कि क्या रावलाकोट में लोगों की हलाकतें हुई हैं जिस तरह ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? तो मुझे इसका जवाब ये देना है कि कुछ लोग हमेशा से लाशों के शौकीन रहे हैं। इन्होंने जब 2013-14 में धरना करना था, 2015 में, तो उस वक्त भी इनको लाशें चाहिए थी। उस वक्त तो इनको मॉडल टाउन से अरेंज करके दे दी गई। फिर उसके बाद जब ये धरना करने गए तो फिर इनको लाशें चाहिए थी। वहाँ पर भी प्रोपेगेंडा हुआ। आपको याद है कि ARY और समा ने बाकायदा तौर पे ख़बरें चला दी थी कि धरने में इतनी हलाकतें हो गई, बाद में वो सारा कुछ गलत साबित हुआ, वहाँ पर इनको लाशें नहीं मिली, फिर इनको लाशें चाहिए थी। तो आप वो याद कीजिए 26 नवंबर को भी इनको लाशें चाहिए थी, इनको कामोकी में भी लाशें चाहिए थी। यार इनको हर जगह पे लाशें चाहिए होती हैं। जब लाशें नहीं मिलती तो ये तसव्वुराती लाशें घड़ लेते हैं। ये लाशों के इतने ज़्यादा शौकीन हैं कि कहीं पर कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, कहीं पर कोई लाश मिलने की उम्मीद ना हो, तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जनाब इमरान खान मर गया, हमें उसकी लाश दे दो। ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि बुशरा बीबी जो है उनको जहर दिया जा रहा है, हमें उसकी लाश दे दो। बाद में पता चलता है, इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ये हार्पिक उसको पिलाया जा रहा है। बाद में पता चलता है कि जनाब वो कुरकुरे ज़्यादा खाने से उनको एसिडिटी हो गई थी, ये उसकी शिकायत थी। तो इनको लाशें चाहिए होती हैं, एक मरतबा फिर इनको लाशें चाहिए। और अगर हम इस सवाल पर आ जाएं कि क्या रावलाकोट में लाशें गिरी, तो फिर इसका जवाब ये है कि जब आप जत्थे बनाकर जाएंगे, जब आपके पास असला होगा, जब आप ये कहेंगे कि बंद का मतलब है सब बंद, जब आपका मतमाय नज़र ये होगा कि आपने कश्मीर में होने वाले इंतखाबात को नाकाम बनाना है, आपने उसके लिए हंगामा करना है, आपने उसके लिए फसाद करना है, आपने उसके लिए असला उठाना है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला आवर होंगे जत्थे बनाकर, जब आप रेंजर्स के और पुलिस के एहलकारों को शहीद करेंगे, तो ठीक है, दूसरी तरफ से फिर आप मान लीजिए, दूसरी तरफ से फिर फूल तो नहीं आएंगे। दूसरी तरफ से भी जाहिर है कोई ना कोई फायरिंग होगी, कोई लाठीचार्ज होगा, कोई ज़ख्मी होगा, कोई अस्पताल पहुंचेगा, उसकी वीडियो बनेगी। लेकिन ये लाशें कहाँ पर हैं, ये तो बता दें। 26 नवंबर वाली लाशें कहाँ पर हैं? कामुकी वाले वाक़े की लाशें कहाँ पर हैं? ये वाली लाशें कहाँ पर हैं? आप जो नाम दे रहे हैं, कोई साबित तो करें उसको। कुछ नहीं है आपके पास, झूठ बोलते हैं आप, प्रोपेगेंडा करते हैं आप। आपको लाशें चाहिए सिर्फ, ताकि आप अपने मज़मूम मकासद को पूरा कर सकें। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना है कि आप भारत को मवाद देते हैं, उसको प्रोपेगेंडे के लिए भारत के मीडिया को मवाद देते हैं, और जहाँ पर भी हमारा दुश्मन खुश होगा, मैं ये समझूंगा कि आपने दुश्मन की एजेंटी की, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। वो यहाँ पर आग लगाना चाहता है, वो यहाँ पर फसाद बर्पा करना चाहता है। उसने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखा हुआ है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। अब आ जाए आखिरी सवाल के ऊपर कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है कि यहाँ पर धांधली हुई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें आप। इनके लिए इंतखाबात के 2 ही नतीजे होते हैं। एक नतीजा ये है कि इनको क्लीन स्वीप विक्ट्री मिल जाए, वहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है जी, इनका मैंडेट है, ये जीते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर कोई जीत जाए तो फिर वहाँ पर धांधली होती है। यानी कि या ये जीतेंगे या ये धांधली होगी, बीच वाली बात कोई नहीं होगी। रायमा के सारे तज्जिए और इस वक्त सब जो थे जानते थे, सब बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जहाँ से जीत रही है। और वैसे भी अगर आज़ाद कश्मीर को बचाना है तो मुस्लिम लीग नून को ही लाना है, क्योंकि आप जो माजी की बैड गवर्नेंस है, आप इसको वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो तबाह हो जाएगा सब कुछ। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है जो अपनी सियासत कुर्बान करके हमेशा रियासत को बचाती है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो क्या हुआ था? दहशतगर्दी अरूज पर थी।
कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता था कि कोई बड़ा धमाका ना हो, 30, 40, 50, 60 लोग ना उसमें मारे जाएं। उस वक्त लोड शेडिंग जो थी, लाहौर जैसे शहर में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग थी। तो क्या हुआ? तबाह किया हुआ पाकिस्तान आपने नवाज शरीफ को दिया, मुस्लिम लीग नून को दिया, अब आपने एक मरतबा फिर डिफ़ॉल्ट होता हुआ पाकिस्तान इनको दिया। तो आपको तो जो धांधली की बात करते हैं, ज़रा थोड़ी सी लॉजिक को इस्तेमाल करें कि वहाँ पर हुकूमत अब तक किसकी है, फैसल मुमताज़ राठौर किसका वज़ीर आज़म है, इंतज़ामिया किसके ताबे है, वहाँ पर किस पार्टी के सदर के घर से प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग के पूरे जो सामान होता है उसके साथ पकड़े गए हैं, किसकी तरफ से? धांधली मुस्लिम लीग नून ने की है, हुकूमत वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पकड़े लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर के घर से जाते हैं और कहते हैं कि धांधली मुस्लिम लीग नून ने की है। या थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ी सी अक्ल, ये जो प्रोपेगेंडा है ना एक तरफा, बगैर सबूत के, बगैर दलाइल के, ये दुरुस्त चीज़ नहीं है। और मुझे आखिर में ये बात फिर दोहरानी है, कहनी है कि कोई भी तहरीक जो होती है, ख़ासतौर पे रियासत मुखालिफ तहरीक, उसके लिए एक बड़ी फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। उसमें असला चाहिए होता है, उसमें जो आप लोगों को बिठा देते हैं उनके लिए खाना चाहिए होता है, उनके इंतज़ामात करने पड़ते हैं बहुत बड़े, और इसके साथ साथ आपको एक नेटवर्किंग चाहिए होती है, मूवमेंट के लिए ख़र्चे चाहिए होते हैं, क्योंकि आपका मुकाबला रियासत के साथ होता है। तो आपको उसके मुकाबले में रियासत जितने ही जो हैं फ़ंड्स, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा आपको दरकार होते हैं। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि पाकिस्तान ने जब मुशर्रफ दौर में सिखों की तहरीक का जो है उस पर सपोर्ट छोड़ दी थी, या मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो थी अपनी पॉलिसी तब्दील की थी, तो उसके बाद क्या हुआ? वो तहरीकें दम तोड़ गईं। तो ये तहरीक अगर चल रही है तो इसके पीछे कुछ तो है, कोई फाइनेंसिंग तो है। ये सस्ता खेल नहीं है। दहशत गर्दी की बात करें, रियासत मुखालिफ तहरीक की बात करें, ये कोई सस्ता खेल, सस्ता कारोबार, ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है। इस पर बड़ा खर्चा होता है, अरबों रुपए में होता है, और वो अरबों रुपए कहाँ से आ सकते हैं सबको पता है। वो भारत फाइनेंस कर रहा है और यहाँ पर उसकी सहूलतकारी की जा रही है। इसको समझें। और बहरहाल आपने गाली देनी है, गाली दें, आपने जो कहना है जो मर्ज़ी कहें। हमने पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। हमने हमेशा यही नारा लगाना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हमने यही कहना है कि पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हम इस रिश्ते से, हम इस कॉज से, हम इस ताल्लुक़ से, हम इस मकसद से, हम इस मंजिल से हम नहीं गद्दारी कर सकते। अब जो मर्ज़ी कर लें, हमने पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहना है, चाहे हुकूमत कोई भी हो। और मुझे फ़ख्र है ये कहते हुए कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, हम तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहते थे। हम तब भी ये कहते थे कि मज़ामत नहीं करनी, हम तब भी ये कहते थे लड़ाई नहीं करनी, हम तब भी ये कहते थे कि तामीर व तरक्की होनी चाहिए, हम तब भी ये कहते थे कि अमन के साथ, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना है। तो आज भी हम वही कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहते हैं। अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, तामीर की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, एक अजीम पाकिस्तान की बात करते हैं। और हमें कोई गरज नहीं, चाहो गाली देनी है जिसने जितनी देते रहे, हम तो इस पर कायम रहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे।